नमस्कार साथियों, जैसा कि आपको पता है कि हमारा जो पहले से एक टॉपिक चला हुआ है नंबर सिस्टम के हम 3 से 4 लेक्चर पहले भी कर चुके हैं और अभी भी नंबर सिस्टम जो है चलने वाला है क्योंकि इसमें काफ़ी सारे टाइप हैं। तो आज जो मैं टाइप आपको कराने वाला हूँ वो टाइप बहुत इम्पोर्टेंट है क्योंकि उस टाइप को अगर आप देखेंगे तो वो टाइप सीटेट में कई बार पूछी जा चुकी है, केवीएस में कई बार पूछी जा चुकी है, हरियाणा एसएससी के एग्जाम्स में कई बार पूछी जा चुकी हैं। तो वो टाइप बड़ी जो इम्पोर्टेंट टाइप है और इस टाइप को आप रीजनिंग और मैथ दोनों में ही देखते हैं क्योंकि केवीएस में भी रीजनिंग और मैथ में जो है कॉमन क्वेश्चंस पुट किए जा रहे हैं। तो इन चीज़ों को आपने बड़ा ध्यान में रखना पड़ता है। तो नंबर सिस्टम की ये टाइप जो रिलेटेड है, इस टाइप का जो रिलेशन है वो है मुर्गे और बकरियों से। कई बार आपको ये क्वेश्चन जो है किस तरीके दिया जाता है वो बता देता हूँ कि एक बाड़े में कुछ मुर्गियां व कुछ बकरियां हैं। इनके सिरों की संख्या 26 और पैरों की संख्या 72 है। तो मुर्गी कितनी है? देखो दोस्तों, आप इसको जो है अलग अलग फार्मूलाज से करते हुए आए हैं और ज़्यादातर जो स्टूडेंट्स हैं वो इसको किस तरीके करते हैं कि जी एक मुर्गी के जो पैर हैं वो 2 होते हैं, बकरी के पैरों की संख्या 4 होती है। तो इन्हीं 2 और 4 को लेकर हम चलेंगे और इन्हीं 2 और 4 से हम इस चीज़ को कंप्लीट करेंगे। देखिए, मैं आपको पहली जो चीज़ है वो किस तरीके से ये क्वेश्चन जो है बुक में दिया जाता है और किस तरीके से बुक्स के सॉल्यूशन होते हैं वो चीज़ें मैं बाद में करूँगा। पहले मैं आपको अपनी एक चीज़ जो है जिसके हेल्प से आप इसको बहुत आसानी से कर सकते हैं वो क्वेश्चन मैं आपको करवा के दिखाना चाहूँगा। चलिए, तो इसका जो सॉल्यूशन होगा वो सॉल्यूशन किस तरीके आप कर सकते हैं वो ध्यान में रखेंगे कि जो मांगोगे वो आंसर नहीं आएगा। ध्यान रखेंगे, मैंने जो चीज कही आपको कि जो मानोगे वो आंसर नहीं आएगा, दूसरा आ जाएगा। तो यहाँ पे आप देखेंगे मुर्गी पूछ रखी है तो आप क्या मानेंगे? बकरी मानेंगे, तो आंसर आपका क्या आ जाएगा? मुर्गियों में आएगा। चलिए, अब सबसे पहली चीज मैं बात करता हूँ, एक मुर्गी के जो पैर होते हैं, मुर्गी के पैरों की संख्या 2 है, बकरी के पैरों की संख्या क्या होती है? 4 होती है। तो एक चीज ध्यान रखें कि इन दोनों का जो डिफरेंस है, जो अंतर है, जो पैरों का अंतर है, वो अंतर कितना है? प्रत्येक बकरी के पैर 2 ज्यादा हैं, या कह सकते हो हर एक मुर्गी के पैरों की संख्या बकरी से 2 कम है। चलिए, अब यहाँ पर क्वेश्चन है कि सिरों की संख्या 26, पैरों की संख्या है 72। तो हम किसके पैर मानेंगे जी? हम पैर मानेंगे सारे बकरी के, क्योंकि हमारे से पूछा क्या गया? मुर्गी पूछा गया। तो सारे पैर बकरी के मानते हैं। अगर 26 बकरियां होती तो पैर कितने हो जाने थे? तो जी 104 पैर हो जाने थे सर, लेकिन पैरों की संख्या तो 72 ही है। तो इस 72 को मैं यहाँ पर लेस कर देता हूँ। चलिए जी, ये लेस कर दिया मैंने। डिफरेंस कितना हो गया? 2 और 3, 32 डिफरेंस आ गया जी। लेकिन वो 32 मुर्गी से हर बार 2 तो ज़्यादा है ही, तो इस 32 को आप डिवाइड कर देंगे किससे? 2 से डिवाइड कर देंगे। तो इस तरीके से 16 आंसर आ गया। और 16 आंसर किस चीज़ का है जी? 16 संख्या आ गई आपकी मुर्गियों की। और जो बाकी बचे हुए आपके 26 में से ये 16 लेस कर लोगे, 10 जो बच जाएंगी वो आपकी क्या बच जाएंगी? मुर्गियाँ बच जाएंगी। चलिए, इसी तरीके से हम एक क्वेश्चन इसी को रिवर्स यहाँ पर हम करते हैं कि अगर यहाँ पर मुर्गियों के स्थान पर उसने क्वेश्चन ये दिया जाता कि यहाँ पर वो क्वेश्चन अब पुट कर रहा है कि बकरियां कितनी हैं,
क्वेश्चन तो सेम ही है जी कि बकरियां कितनी हैं, तो इस चीज को आप अब फिर से ध्यान करेंगे कि यही चीज हम यहाँ पर आप पुट करेंगे कि जो मानोगे वो आंसर है नहीं आएगा। और मुर्गी के पैरों की संख्या 2 है जी, बकरी के पैरों की संख्या 4 है और अंतर कितना होता है 2 होता है। तो हमने सीधा सा काम क्या करना, हमने बकरियां निकालनी है तो सभी पैर किसके मान लेंगे, मुर्गी के मान लेंगे। तो मुर्गी अगर टोटल हैं 26 गुणा में 2 तो कुल पैर कितने होने चाहिए थे, 52 होने चाहिए थे जी, लेकिन पैरों की संख्या कितनी है 72 है। तो ज्यादा में से कम पैर हम लेस कर देंगे, डिफरेंस को हम 2 से डिवाइड कर देंगे और इस तरीके से संख्या क्या आ जाएगी, बकरी की संख्या आ जाएगी जी। तो आंसर क्या हो जाएगा, 10 बकरियां हो जाएंगी। ये क्वेश्चन आप पुट कर सकते हैं। इसी क्वेश्चन का हम एक एग्जांपल और ले लेते हैं कि जिससे आपको क्लियर हो जाए। और ट्रिक हम यही पुट करेंगे कि मुर्गियां कितनी हैं और बकरियां कितनी हैं। तो हम यहाँ पे सिरों की संख्या कोई भी रख लेते हैं और पैरों की संख्या कोई भी रख लेते हैं, और आम क्वेश्चन जो आपके सामने रहेंगे वो दोनों ही रहेंगे कि मुर्गियां कितनी हैं और बकरियां कितनी हैं। तो इनके सिरों की संख्या हमने मान ली कि यहाँ पर 50 सिर हैं, और हम यहाँ पर पुट कर लेते हैं कि जी 140 पैरों की संख्या है। मैंने किसी बुक से कोई भी क्वेश्चन नहीं दिया, ये चीज़ आप ध्यान रखें दोस्तों कि जो मानोगे वो आंसर है नहीं आएगा। तो मुर्गी के पैरों की संख्या है 2 और बकरी के पैरों की संख्या है 4। तो यहाँ पर जो डिफरेंस आता है वो 2 आता है। अब हमने निकालना है मुर्गी, तो हम पूरे के पूरे पैर किसके बना देंगे, बकरी के पैर बना देंगे। आंसर अभी हमारे पास पैरों की संख्या कितनी आ गई जी, 200 पैर आ गए, लेकिन पैरों की संख्या क्या है 140। तो ज्यादा पैर में से हम कम पैर घटा देंगे। डिफरेंस कितना आ गया, 60 आ गया जी। और 60 बटे में 2 हमने करना, ये डिफरेंस वाला 2 है, ये ध्यान रखेंगे। तो 30 आंसर आ गया, लेकिन 30 क्या आई है, तो 30 संख्या जो रहेगी जी वो किसकी रहेगी, मुर्गी की संख्या रहेगी। अब हम बात करें बकरी की, ट्रिक हमारी यही रहेगी। इस ट्रिक से हम एक टाइप और भी करेंगे, और ये 2 टाइप भी आप आज जो है कंप्लीट करके देखें, जिससे कि आपको डाउट ना रहे। तो इसको अगर हम कंप्लीट करके देखें तो बकरी के पैरों की संख्या कितनी होती है, 4 होती है जी, लेकिन हमने निकालने बकरी के, तो हम किसके एज्यूम करेंगे, मुर्गे के मानेंगे जी। तो 50 गुणा में 2 तो कुल पैर कितने होने चाहिए जी, 100 पैर होने चाहिए थे, लेकिन हैं कितने, 140 हैं। तो डिफरेंस कितना आ जाएगा दोस्तों, डिफरेंस जो आएगा आपका आ गया 40। और 40 जो डिफरेंस आया तो 40 डिफरेंस को आप क्या कर लेंगे, डिवाइडेड बाई 2, और इस तरीके से आपके पास है बकरियों की संख्या जो आ जाएगी वो आ जाएगी 20। तो 20 आंसर हो जाएगा, और वो 20 क्या हो जाएंगे आपकी बकरी। और आप इस चीज को किसी भी क्वेश्चन पे पुट करके देख सकते हैं, जिसका जो है फॉर्मेट यही है कि मुर्गी और बकरियां हैं और उनमें से पैरों या सिरों की संख्या पूछी जा रही हो, तो आप आराम से इस क्वेश्चन को कर पाएंगे। चलिए अब इसी टाइप से हम दूसरा क्वेश्चन और करते हैं। क्वेश्चन यही रहेगा कि हमने जो रेशो बनाई है उसी रेशो के भी आप पे हम क्वेश्चन करते हैं। जो दूसरी टाइप आज के लिए है वो क्वेश्चन इस तरीके आता है कि एक छात्र ने एक परीक्षा दी, उसमें इतने क्वेश्चन उसने हल किए, यदि सही उत्तर के लिए इतने अंक मिलते, गलत उत्तर के लिए इतने अंक काटे जाते, और छात्र ने इतने क्वेश्चन हल करके जो है इतने अंक प्राप्त किए हैं, तो वह छात्र जो है सही और गलत प्रश्नों की संख्या क्या होगी। चलिए क्वेश्चन मैं आपको फॉर्मेट बताता हूँ किस तरीके आता है। क्वेश्चन ये आता है कि सही उत्तर के लिए दो अंक मिलते हैं, और गलत उत्तर के लिए 1 अंक काटा जाता है। राम ने 100 प्रश्न हल किए, और एक 110 अंक प्राप्त किए। तो
उसके द्वारा दो क्वेश्चन यहाँ पर बना सकता है, सही उत्तरों की संख्या क्या है, या फिर आपको क्या कह सकता है कि उसके द्वारा गलत उत्तरों की संख्या क्या है। ध्यान रखेंगे कि दो क्वेश्चन आपको दे सकता है कि सही आंसर्स क्या होंगे और गलत आंसर्स क्या होंगे। तो अब इसमें एक चीज ध्यान रखेंगे कि हमने इससे पहले जो टाइप की है उस टाइप में भी हमने ये कहा था कि यहाँ पे डिफरेंस किस तरीके क्रिएट करना, अब सेम चीजें हम यहाँ पे करेंगे, सेम चीजें हम यहाँ पे करेंगे और बड़ा आसान सा क्वेश्चन। अब देखिए, अगर मैं बात करूं कि सही उत्तर के लिए उनको मिलने वाले अंक कितने थे, सही उत्तर के लिए जी प्लस के 2 अंक दे रहा था। सेम चीज हम करेंगे कि गलत उत्तर के लिए क्या कर रहा था, माइनस का 1 कर रहा था। डिफरेंस यहाँ पे भी क्रिएट करते हैं, तो माइनस और माइनस अगर हम दो में से इसको माइनस करें तो ये माइनस वाली चीज क्या हो जाएगी, प्लस में कन्वर्ट हो जाएगी और ये क्या हो जाएगा, अब आपका 3 हो गया। बस हो गया जी, बड़ा आसान क्वेश्चन है, एक ही सेकंड में सोल्व हो गया कि 100 क्वेश्चन उसने हल करने थे और 100 क्वेश्चन सारे हल करता तो कितने अंक मिल जाते जी, उसको सही कर लेता सारे तो अंक कितने मिलने थे, 200 अंक मिलने थे, लेकिन मिले कितने हैं, 110 ही अंक मिले हैं जी। तो 110 अंक मिले। इस चीज को ध्यान रखें कि यहाँ पर जो डिफरेंस आया वो डिफरेंस कितना आ गया, 90 अंक का आ गया और हर क्वेश्चन पर डिफरेंस कितना जा रहा है, 3 अंक का जा रहा है। तो 3 अंक यहाँ पर कितने क्वेश्चन हो जाएंगे उसके, 30 प्रश्न, और 30 प्रश्न कौन से होंगे, गलत प्रश्न होंगे। ये चीज ध्यान रखेंगे कि ये क्वेश्चन हमेशा क्या होंगे, गलत प्रश्न होंगे। अगर सही पूछेगा तो इन क्वेश्चंस में से इन क्वेश्चंस को वो घटा देंगे और आपका आंसर जो आ जाएगा, 70 क्वेश्चन उसने सही किए हैं और 30 क्वेश्चंस उसने गलत किए। अब इसी चीज को आप दोबारा से ध्यान कर लेंगे कि करना कैसे है कि सही उत्तर देने के लिए तो उसको +2 अंक मिल रहे थे, लेकिन गलत के लिए -1 काटा जा रहा था। तो अगर मैं इसमें से ये घटाना चाहूँ तो माइनस और माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो 3 अंक, और वो 3 अंक इस डिफरेंस को डिवाइड करने के लिए होते हैं। तो डिफरेंस को डिवाइड कर देंगे और वो क्वेश्चंस आ जाएंगे जिन क्वेश्चंस की नंबरिंग क्या थी, गलत थी। तो आपको केवल सीधा ही गलत उत्तर निकालने हैं, उसके बाद आपका सही उत्तर वाला क्वेश्चन तो अपने आप ही आ जाना है। चलिए एक क्वेश्चन और करके देखते हैं इसी तरीके का, कि क्वेश्चन जो दिया अब आपको, अब क्वेश्चन इस तरीके दिया है कि एक सही उत्तर के लिए किसी भी छात्र को अंक जो दिए जाते हैं वो 3 हैं और गलत उत्तर के लिए 1 अंक काट लिया जाता है। अगर उस छात्र ने 80 प्रश्न हल किया, ध्यान देंगे कि अगर उस छात्र ने 80 प्रश्न हल किए हों और 80 प्रश्न हल करने के बाद उस छात्र को जो अंक मिले हैं वो अंक मिले हैं 230, तो उस छात्र के द्वारा 80 प्रश्न हल किए हैं और 80 प्रश्न हल करने के बाद उस छात्र को जो अंक मिलते हैं वो 160 अंक प्राप्त हों, तो ऐसे में उस छात्र के द्वारा सही किए गए उत्तरों की संख्या क्या होगी और गलत दिए गए उत्तरों की संख्या क्या होगी। तो 3 अंक जो उसको मिलने हैं वो सही उत्तर के लिए मिले, गलत उत्तर के लिए उसको -1 मिलना, उस माइनस को अगर हम माइनस करते हैं तो प्लस हो जाएगा, डिफरेंस जो होगा वो कितना होगा, 4। तो 80 क्वेश्चन के लिए 3 अंक, तो सभी 80 क्वेश्चन हमने उस छात्र से सही करा दिए और आंसर जो हमारे पास उसको कुल अंक मिलने थे वो 240 अंक मिलने थे, लेकिन वो अंक जो ले पाया वो 160 अंक ही ले पाया। तो डिफरेंस जो आएगा वो आ गया 80 अंक का, और 80 अंक का डिफरेंस कितने के अकॉर्डिंग आया, 4 के अकॉर्डिंग, तो डिवाइडेड बाय 4। और 20 क्वेश्चंस जो थे वो क्वेश्चंस गलत हैं और सही उत्तरों की जो संख्या रह जाएगी वो सही उत्तर 80 में से कितना बढ़ जाएगा, 20। तो 60 क्वेश्चंस वो हैं जो कि गलत नहीं किए या कह सकते हो सही किए। तो इस तरीके की और भी बहुत सारी ट्रिक्स हैं दोस्तों जो कि मैं आपको लगातार कराता रहूँगा। आप अपने जो है वीडियो को लाइक करते रहें, चैनल को सब्सक्राइब करें जिससे कि आपको नए वीडियो के बारे में भी पता लगता रहे, और जिन जिन चीज़ में आपको प्रॉब्लम्स आ रही हैं वो प्रॉब्लम्स आप जो है कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं। धन्यवाद।